जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जिस रूप में दर्शन किया था तथा जिस रूप में वे दर्शन करना चाहते थे उसका वे संक्षेप में वर्णन करते हैं। कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वदा नाम उच्चारण करते रहते थे। कटी सूत्र में ग्रंथि द्वारा नाम गणना करते थे। उनके विशाल नेत्र तथा आजानुलंबित भुजाएं थी। उनको क्या मैं फिर इसी रूप में देख पाऊंगा? श्री चैतन्य को इस रूप में देखकर कृपा याचना करते हुए वे कहते हैं, नाम मधु रस स्वयं पहले पान करके नैनों की अश्रुधारा के रूप में उसी अमृत को वमन करते हैं। सर्वदा प्रेम पुलकित तनु श्री चैतन्य देव ने जगत में प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए यह आकृति ग्रहण की है। वे हम सब पर अतिशय कृपा करें। वे हम सब पर अतिशय कृपा करें। श्री गौरांग श्री कृष्ण के विशेष आविर्भाव हैं। श्री कृष्ण को राधा के प्रेम, अपने स्वरूप के माधुर्य और राधा के सुख को जानने की इच्छा हुई, परंतु श्री राधा जी के मन में भाव उत्पन्न हुए बिना इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती। परंतु श्री राधा जी के मन में भाव उत्पन्न हुए बिना इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के मन में आया कि जैसे मेरा नाम लेकर राधा क्रंदन करती है वैसे ही मैं भी रोऊंगा, मैं राधा बनूंगा, तभी इस प्रेम का अनुभव होगा। श्री राधा के मन में आया कि मैं श्री कृष्ण की कामना की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण के समीप से अपने आप को दूर करूंगी, परंतु मधुर कृष्ण नाम राधा रमण का नाम न छोड़ूंगी। इसी कारण श्रुति प्रतिपाद्य राधा के सहित माधव और माधव के सहित राधा के एकांत मिलन के रूप में श्री गौरांग देव का आविर्भाव हुआ। उनके मुख से राधा भाव में कृष्ण नाम, राम नाम सुनते ही और कृष्ण भाव में हरे नाम, जो कृष्ण के मन को हर लेने वाली हरा राधा शब्द का संबोधन है, इसे सुनते हैं। राधा कृष्ण में कोई किसी से कम नहीं है। इसी से हरे शब्द 8 बार आया है। यह कृष्ण की उक्ति है। पुनः कृष्ण और राम शब्द भी 8-8 बार आए हैं। दोनों मिलित भाव में श्री राधा की उक्ति हैं। इस प्रकार भावना करने पर श्री गौरांग के मुख से निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग के अनुयायी के लिए इस नाम माला में श्री राधा कृष्ण युगल की युगल नाम माधुरी का आस्वादन होता है। श्री नाम माधुरी के वर्णन में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को विस्मित कर दिया था। कहा, नहीं जानता कृष्ण इन 2 वर्णों में कितना अमृत भरा है। जब कृष्ण नाम जीभ पर नृत्य करता है तो बहुत सी जीभाएं प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती है। जब श्रवणेंद्रिय में प्रवेश करता है तो अरबों कान प्राप्ति की लालसा होती है। मन के प्रांगण में नाम माधुरी के प्रवेश करने पर शेष सब इंद्रियां उसके वश हो जाती हैं। हरिनाम सिद्ध आदर्श महापुरुष श्री ब्रह्म हरिदास अत्यंत उल्लासपूर्वक इस श्लोक की प्रशंसा करते थे। बंगाल में बेनापोल एक गांव है। वहां निर्जन वन में हरिदास दिन रात संख्या रखकर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। 1 महीने में 1 कोटि नाम का पुरस्चरण होता। साधारण लोग उनको देवता के समान मानते थे। रामचंद्र खान वहाँ का अभिमानी जमींदार था। हरिदास को तपस्या से भ्रष्ट करने के लिए उसने एक भ्रष्ट नारी को उसके पास भेजा। हरिदास जी समझ गए। पहली रात उसको प्रतीक्षा करने के लिए कहकर सारी रात नाम लेते रहे। प्रातःकाल उस साधु ने उस स्त्री से कहा, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी 1 मासे, ए दीक्षा करी याची हेल रात्रि शेषे,
आज समाप्ति है बे येन ज्ञान छील, समस्त रात्रि नाम नील नाम समाप्त ना हेल, काली समाप्त हैबे तबे हैबे व्रत भंग, स्वच्छंदे तोमार संगे हैबे क संग। करोड़ नाम जप यज्ञ महीने में करने की दीक्षा ली थी। आज पूरा होने की संभावना थी। सारी रात नाम लिया पर पूरा नहीं हुआ। कल पूरा होने पर तुमसे स्वच्छंदता से बात होगी। दूसरे दिन भी रात बीत गई। हरिदास भगवान के नाम अमृत आस्वादन में मग्न थे। 3 दिन इस प्रकार नाम साधक हरिदास के पास रहने से उस दुष्ट स्त्री का मन बदल गया। उसको अपनी भूल समझ में आ गई और प्रायश्चित करके उसने हरिनाम व्रत में दीक्षा ली। उसका स्वभाव बदल गया, वेश बदल गया, जीवन का आदर्श बदल गया। फलतः वह वैष्णवी बन गई। वह तुलसी सेवन करके उपवास करने लगी। इंद्रियों का दमन हो गया और भगवान के प्रेम का उदय हो गया। हरिदास जी मानस, उपांशु और वाचिक त्रिविध जप के निमित्त 3 लाख नाम लेते थे। केवल मन ही में नाम का अनुशीलन करना मानसी जप है। केवल अपने सुनने योग्य मंद स्वर से उच्चारण उपांशु जप है और उच्च स्वर से उच्चारण वाचक जप है। बहुत से लोगों का मिलकर एक स्वर से नाम गान करना कीर्तन कहलाता है। संकीर्तन ही इस कलयुग का धर्म है। श्री हरिदास जी के मुख से महाप्रभु ने नाम महिमा का प्रचार कराया है। अजामिल व्रत से च्युत, असत कर्म में लिप्त, दुसंग से दुष्ट होने पर भी मृत्यु काल में नारायण नामक अपने पुत्र का आह्वान करके यम दूतों के बंधन से मुक्त हो गया था। विष्णु के दूत उसके सहायक हुए थे। नाम उच्चारण का फल प्राप्त होगा ही। नाम अक्षर चाहे जैसे उच्चारित हो, नाम अक्षर चाहे जैसे उच्चारित हो। जय श्री राधे।